आपको पता है कि लगभग अभी करंट में, अब हम कंट्री लेवल पे चल रहे हैं। करंट में मैंने डिस्कस किया था कि यूएनओ के हिसाब से 195 कंट्रीज रजिस्टर्ड है वहां पे। तो 195 कंट्रीज में कौन सा देश कितना ज्यादा डेवलप्ड है, इसका रिपोर्ट दो अलग अलग एजेंसियां तैयार करती हैं। अब वो एजेंसियां कौन कौन है? पहला है वर्ल्ड बैंक का, दूसरा है, पहला है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है यूएनडीपी। मतलब ये डेवलपमेंट के लिए जो एजेंसियां दो बनी हैं, वो दो अलग अलग एजेंसियां हैं जो इसका काम करती है। जिसमें सबसे पहला कौन हो गया? वर्ल्ड बैंक, और दूसरा बच्चे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब मैंने बताया था कि वर्ल्ड बैंक जो है ये जिस क्रिटेरिया को यूज करेगा देश के डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए, वो क्रिटेरिया क्या है? एवरेज इनकम। क्या है? क्या है? एवरेज इनकम। और एवरेज इनकम का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? पर कैपिटा इनकम। एक्सीलेंट। पर कैपिटा इनकम ये क्या होता है, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? एचडीआर। क्या बोलते हैं? एचडीआर का फुल फॉर्म, एचडीआर का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो एचडीआर तैयार करने के लिए तीन अलग अलग क्राइटेरिया का यूज करता है यूएनडीपी। जिसमें सबसे पहला क्या होगा? एवरेज इनकम। क्या होगा? दूसरा क्या होगा? हेल्थ। और तीसरा एजुकेशन। अब एवरेज इनकम का दूसरा नाम क्या है? पर कैपिटा इनकम। अच्छा, एवरेज इनकम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एवरेज इनकम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने बोला था कि टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, मतलब नेशनल इनकम, मतलब जीएनआई इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन। ये बताया गया, ये तो मैंने नोट्स लिखवा दिया आप लोग को ऑलरेडी। मैंने बताया है कि एवरेज इनकम के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 4। कितने ग्रुप में? इसमें सबसे पहला क्या है? लो इनकम कंट्री, दूसरा लो मिडिल इनकम कंट्री, तीसरा, चौथा। भारत किस क्राइटेरिया में बिलोंग करता है? भारत किस में? और एक और बता दे बाबू, हमारा अभी भी करंट का न्यूज है कि भारत ने जापान को बैकफुट पे डाल के चौथे स्थान को कवर अप कर लिया है। मतलब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश बन चुका है। ये बड़े गर्व की बात है। बोलो यस कि नो? इसी बात पे पार्टी हो जाए तिवारी जी, इसी बात पे पार्टी हो जाए। बोलो ये ना कि ओकेजन, इससे बड़ा ओकेजन क्या होगा? बोलो। बहुत जल्दी हो सकता है कि तीसरी भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बन जाएंगे जर्मनी को बैकफुट पे करके। खैर आगे बढ़िए। तो एवरेज इनकम हमने देखा भारत को किस स्थान पे दे दिया गया? सेकंड स्थान पे है, लो मिडिल इनकम कंट्री के स्थान पे है। अच्छा, एवरेज इनकम को हमेशा हम लोग डॉलर में कैलकुलेट करते हैं। किस में कैलकुलेट करते हैं? डॉलर में कैलकुलेट करते हैं। गांधी छाप नोट में ना, डॉलर में। क्यों भाई? तो हमको पता है कि डॉलर को हमने क्या किया है? इंटरनेशनल करेंसी के रूप में यूज किया है। एंड डॉलर कैन बी यूज्ड टू परचेज एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई डॉलर इज यूज्ड टू कैलकुलेट क्या चीज? एवरेज इनकम। खैर आगे बढ़ो। हमने, अच्छा एक बात बताओ, इसी में एक 3 नंबर का क्वेश्चन निकलता है एग्जाम में कि एवरेज इनकम के कुछ लिमिटेशन भी हैं। इसको घुमा के पूछता है कि ड्रॉबैक ऑफ एवरेज इनकम या फिर डिमेरिट्स ऑफ एवरेज इनकम। तो इसमें आपने क्या देखा? सबसे पहला कि एवरेज इनकम क्लियर पिक्चर्स नहीं देता, एग्जैक्ट डेटा हमको नहीं देता है। एवरेज इनकम क्या करता है? देश की गरीबी को हाइड्स करता है। प्लस एवरेज इनकम डजंट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ एंड एजुकेशन, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो फेसेस मैनी प्रॉब्लम टू इंप्लीमेंट न्यू प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर द पुअर। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा। सेकंड बाबू मेरे बोला था मैंने हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में मैंने बोला था कि इसमें 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है आपको। इसमें पहला बात करना है किसके बारे में? किसके बारे में? और दूसरा आईएमआर। किसके बारे में?
IMR। तो बाबू मेरे BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। अभी देखो डॉक्टर के पास ऐसे जाओगे और जाके बोलोगे डॉक्टर साहब सर में दर्द है, प्रॉब्लम है, वीकनेस है, डॉक्टर तुरंत ही आपका BMI निकालेगा। तो मैंने बोला था, बोलो BMI कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का। अगर 18.5 से 25 के बीच में आपका एवरेज आता है तो आप क्या है? मेरा 22 आता है, इसका मतलब हम फिट हैं। बाबू आपका ओवरवेट आएगा, आपको ऐसे ही देख के बता दिए, तो और ओवरवेट आएगा भाई। आप ग्रीन टी शर्ट, अंडरवेट, समस्या है, फिट। सेकंड है, अगर 18.5 सॉरी पहला 18.5 से 25 के बीच में आता तो आप क्या है? अगर बिलो 18.5 आता है बाबू मेरे तो आप क्या है? तो डॉक्टर बोलेगा 2-4 को सेब खाइए, तो गाय का दूध लीजिए, वगैरह 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 खाइए, शरीर को फिट बनाइए। और अगर 25 प्लस चले गए तब बाबू समस्या है। डॉक्टर बोलेगा 2 रोटी, सुबह में 10-15 किलोमीटर एक्सरसाइज करिए, 10-15 किलोमीटर एक्सरसाइज करिए कि दौड़िए, 15 किलोमीटर एक्सरसाइज करेगा, अरे चलो हो सकता है। तो ये हो जाएगा। अच्छा एक और चीज, 1 फीट 1 फीट में कितना मीटर? 0.305 मीटर। तो मेरे को लगता है एवरेज इनकम पे क्लियर है। मैंने बोला था कि आज से 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था कि अगर एक किसी लेडी का नाम दिया था कि इनका वेट 65 केजी है और इनका हाइट अगर 5.6 फीट है, तो फाइंड आउट फ्रॉम विच कैटेगरी सी बिलोंग टू। तो उसका BMI निकाल के आप आसानी से बता सकते हैं। बोलो यस कि नो? फिर आगे बढ़िए। दूसरा है IMR। IMR का मतलब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या हुआ? ये बताता है कि किस स्टेट या देश के अंदर 0 to 1 ईयर इन्फेंट्स का डेथ सबसे ज्यादा होता है, और इसको 1000 पे काउंट किया जाता है। और NCERT बुक में आपको बिहार और केरला से कंपेयर किया गया है। किस में कंपेयर किया गया है? बिहार और केरला के बीच में एक कंपैरिजन दिखाया गया जिसमें बताया गया है कि केरला का IMR कम है इन द कंपैरिजन ऑफ बिहार। क्यों भाई? तो क्यों? क्योंकि केरला का हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन सिस्टम बेटर है हमारी अपेक्षा। और खैर हम ऐसे भी बिहार के लोग ऑन द बेस्ट हमेशा रहते भी हैं, उसमें कन्वर्ट नहीं। खैर आगे बढ़िए। एजुकेशन, शिक्षा। अब एजुकेशन में भी मैंने बोला 2 चीजें, क्या क्या? नेट अटेंडेंस और दूसरा लिटरेसी रेट। तो नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब बताता है कि 14 और अबव चिल्ड्रन स्कूल जा रहे कि नहीं, और लिटरेसी रेट 7 इयर्स या फिर उसके ऊपर के